नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत जरूरी विषय पे बात कर रहे हैं, तनाव प्रबंधन। जी। और इसके लिए हमने एक लेख देखा है, तनाव प्रबंधन स्वस्थ जीवन शैली के 5 तरीके। जी। तो हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाएंगे, जी। समझने की कोशिश करेंगे कि ये रोज की चीजें, मतलब खाना पीना, थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब स्ट्रेस से निपटने में असल में कैसे मदद करती हैं। देखिए, तनाव तो एक तरह से शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ बिल्कुल। वो लड़ो या भागो वाला रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर ये हमें अलर्ट रखता है, फोकस करने में मदद करता है। ये हमेशा बुरा नहीं होता। सही बात। जी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये लगातार बना रहता है। जी। मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस, जी। वो नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस लेख से कुछ प्रैक्टिकल टिप्स निकालें, देखें कि खान पान और फिजिकल एक्टिविटी से हम तनाव को कैसे थोड़ा कम कर सकते हैं। जी। तो खाने से शुरू करते हैं। ये जो कंफर्ट ईटिंग होती है, तनाव में अक्सर लोग कैलोरी वाली चीजों की तरफ क्यों भागते हैं। लेख में भी लिखा रहा है कि मीठा, नमकीन, फैट वाला खाना, इसकी इच्छा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए, होता क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल हमारी भूख को मतलब हमारी पसंद को बदल देते हैं। वो हमें ऐसी चीजों की तरफ खींचते हैं जिनसे तुरंत एनर्जी मिले, मतलब हाई कैलोरी फूड। अच्छा। वो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद अक्सर वो शुगर क्रैश वाली फीलिंग आती है। हाँ, एनर्जी एकदम से डाउन। बिल्कुल, मूड और गिर जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, और फिर वो कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल वो नींद खराब करता है। और नींद की कमी तो खुद ही एक बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। सही कहा। और ये जो बिना सोचे समझे खाते रहना है, वो माइंडलेस स्नैकिंग, उससे वजन बढ़ने का भी तो रिस्क है। हाँ, और वो फिर अपने आप में एक अलग तरह का तनाव पैदा कर सकता है। तो लेख में स्नैक्स के लिए कुछ बेहतर ऑप्शंस बताएं, कुछ अलग। हाँ, एक इंटरेस्टिंग सुझाव है उसमें। वो कहते हैं कि थोड़ी सख्त और कुरकुरी चीजें खाएं। कुरकुरी जैसे गाजर या बादाम या फिर भुने हुए सोया नट्स। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि इन्हें चबाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो जो जबड़े की मसल्स में तनाव इकट्ठा हो जाता है ना। हाँ, अक्सर स्ट्रेस में हम दांत भींच लेते हैं। बिल्कुल, तो ये चबाने की क्रिया उस तनाव को रिलीज करने में मदद करती है, और साथ में ये पौष्टिक भी हैं, तो वो तो फायदा है ही। ये तो वाकई काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और खाने की टाइमिंग, मतलब रेगुलर मील्स, लेख इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि स्ट्रेस में कई बार भूख ही नहीं लगती। हाँ, ये भी एक आम प्रॉब्लम है, और यहीं पर रेगुलैरिटी मतलब नियमितता जरूरी हो जाती है। अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है। उससे मूड स्विंग्स होते हैं, थकान लगती है और तनाव बढ़ सकता है। तो लेख सलाह देता है कि अगर ज्यादा भूख न भी लगे तो दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खा लें, छोटे मील्स। ओके, ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। जी बिल्कुल, एनर्जी बनी रहती है और मूड भी स्टेबल रहता है। लेख में एक और बात थी, खाने का माहौल, मतलब खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, काम वगैरह से दूर होकर। हाँ सही, जिसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। जब हम आराम से खाते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा नहीं खाते और संतुष्टि भी ज्यादा मिलती है। ये छोटी सी आदत भी स्ट्रेस कम करने में काफी काम आ सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई खाने पीने के बाद। अब थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पर आते हैं, व्यायाम। जी। इससे तो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर माना जाता है। लेख इसके बारे में क्या खास बताता है? देखिए, व्यायाम का सबसे बड़ा फायदा तो एंडोर्फिन का रिलीज है। ये हमारे शरीर के नेचुरल फील गुड केमिकल्स हैं। हाँ। मूड अच्छा करते हैं, दर्द कम महसूस होता है, और लेख ये भी कहता है कि जरूरी नहीं कि आप मैराथन ही दौड़ें। अच्छा। हल्की कसरत जैसे योग है, टहलना है या पिलाटेस, ये भी बहुत फायदेमंद है। ये मन को शांत करती हैं, मसल्स का टेंशन कम करती हैं। और जो लोग थोड़ा इंटेंस वर्कआउट पसंद करते हैं, उनके लिए भी कुछ है? बिल्कुल, तेज दौड़ना, स्प्रिंटिंग, इस तरह के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी जो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा होता है ना, हाँ, उसे निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि लेख के अनुसार इनमें से कई एक्टिविटीज घर पर या आसपास आसानी से की जा सकती हैं। तो जरूरी यह है कि कुछ ऐसा चुने जो पसंद आए। हाँ, जो आपको अच्छा लगे और जिसे आप रेगुलरली कर पाए। कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें यही याद दिला रहा है कि तनाव से निपटना कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। हमारी रोज की आदतें, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना चल फिर रहे हैं, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा। और एक आखिरी विचार जो इस लेख को पढ़कर मन में आता है, हाँ, इसमें जिक्र है कि शायद हमारी तनाव सहने की क्षमता बढ़ रही है, टॉलरेंस बढ़ रहा है।
पर सोचने वाली बात ये है कि क्या ये बढ़ती हुई सहनशीलता वाकई अच्छी चीज है, या फिर ये इस तरफ इशारा कर रही है कि हम तनाव की जड़ को ठीक करने के बजाय बस उसके साथ किसी तरह जीना सीख रहे हैं। ये एक गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।